आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी OMG 2 यानी कि ओ माई गॉड 2 को, जिसमें अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी लीड रोल में हैं और ये मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। इसीलिए बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में कांति लाल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल इंसान है। उसकी महाकाल मंदिर के सामने एक बहुत बड़ी दुकान है। महाकाल मंदिर के शास्त्री जी कांति लाल से जुड़े हुए, जिसकी वजह से कांति लाल को दुकान और मकान मिले। कांतिलाल की फैमिली और उसकी वाइफ इंदुमती, उसका बेटा विवेक और उसकी बेटी रहते हैं। एक दिन कांतिलाल अपनी दुकान पर होता है और उसको फोन आता है कि उसके बेटे विवेक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही कांतिलाल अस्पताल आते हैं, तब उसके बाद बात होती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं सिर्फ आपसे ही बात करूंगा। कांतिलाल डॉक्टर से मिलने जाता है, तब बताता है कि उसके बेटे ने सेक्स की एक नहीं बल्कि तीन गोली ली है, जिसके बाद उसने सारी रात मास्टरबेट किया है। अब वो बेहोश है और उसके बाद विवेक का दोस्त विवेक को डॉक्टर के पास ले आया। कांतिलाल ये सारी बात सुनकर काफी शॉक हो जाता है और ये बात वो छुपाता है, पर विवेक देखता है कि घर वालों को उसके मास्टरबेशन के बारे में पता चल चुका है, जिसकी वजह से वो घर वालों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। अब कांतिलाल स्कूल में जाकर विवेक के दोस्त से सारी बात पूछता है कि क्या हुआ था। तब एक दोस्त बताता है कि स्कूल में विवेक और एक लड़की सालसा डांस कर रहे थे, पर एक लड़के ने लड़की को विवेक के साथ डांस करने से मना कर दिया, जिसके बाद बाथरूम में रोहित बोला कि तेरा छोटा है और इसीलिए लड़की तुझे छोड़कर चली गई, किसी और के साथ डांस कर रही है। इसके बाद वो आ गए, उसने अपना देखा जो कि काफी छोटा लगा। फिर उसने काफी इसके बारे में रिसर्च की, जिसकी वजह से डिप्रेशन में विवेक को एक आदमी की दुकान दिखती है, जिसके इस्तेमाल से साइज बढ़ा सकते हैं, वो वाली गोलियां मिलती हैं। विवेक ने तेल की 34 शीशियां खाली कर दी थी, उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। विवेक ने डॉक्टर से बात की और उसको दिखाया। डॉक्टर ने अपनी मशीन पर विवेक को चेक किया तो लाल बत्ती जली, जिससे विवेक को अपने आप पर और भी ज्यादा शंका होने लग गई थी। डॉक्टर ने विवेक को लिंग बड़ा करने की दवाइयों के बारे में बताया। इसके बाद विवेक को कुछ अदा नहीं हुआ। अब विवेक स्कूल में चुपचाप बैठने लगा था और अपने साइज के बारे में ही सोचता रहता था। फिर एक दिन विवेक को पता चलता है कि वो लंबाई कैसे बढ़ा सकता है। एक मेडिकल पर दवा मिलती है और विवेक ने वो दवाई ले ली और अपने दोस्त के घर पर आकर उसने एक की बजाय 3 गोलियां खा ली। फिर खूब मास्टरबेट किया, जिसके बाद में डॉक्टर के पास पहुंच गया। विवेक ने स्कूल में भी मास्टरबेट किया था, क्योंकि रोहित ने बोला था कि मास्टरबेट से लंबाई बढ़ती है, और रोहित ने कैमरा बाथरूम में छुपा रखा था, जिसमें विवेक की मास्टरबेट करने की वीडियो बन जाती है और वो उसको नेट पर डाल देता है। उसके बाद प्रिंसिपल ने कांतिलाल को स्कूल में बुलाकर विवेक के स्कूल में अश्लील हरकत करने की वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया। अब ये वीडियो नेट पर डालने के बाद गली मोहल्लों में हर तरफ, जिसकी वजह से कांतिलाल के परिवार को काफी बदनामी सहनी पड़ी। कांतिलाल अपने विवेक के लिए प्रार्थना करता है। तब भगवान के एक शिवगढ़ के रूप में अक्षय कुमार प्रकट होते हैं, जिनका नाम मूवी में शिव है। कांतिलाल के ऊपर जल की छींटें मारकर चले जाते हैं और उसके बाद कांतिलाल को थाने से कॉल आता है और वो उसे थाने बुलाते हैं। पुलिस वाला बताता है कि विवेक रोहित के घर पर गया था चाकू लेकर, पर उसके वॉचमैन ने विवेक को पकड़ लिया। इसके बाद वो तुरंत उसको थाने ले गया। विवेक पर अब मर्डर टू अटेम्प्ट का चार्ज लग रहा है। कांतिलाल गुस्से में अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है और उससे सॉरी बुलवाता है, जिससे ये मैटर सॉल्व हो जाता है। अब घर जाकर कांतिलाल और उसका परिवार उसकी मौसी के घर जाने लगते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो बहुत बेइज्जती हो ही चुकी थी। तब विवेक काफी चुपचाप बैठा रहता है और वो गुस्से में जहर पी लेता है और विवेक के परिवार वाले रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि शिव ने विवेक को जहर से बचा लिया, क्योंकि शिव का गला नीला था, यानी कि वो जहर शिव जी ने पी लिया था। शिव बोलते हैं भक्तों के कल्याण के लिए कई बार जहर पीना पड़ता है। अब रेलवे स्टेशन से विवेक गायब हो जाता है। तब शिव कांतिलाल को बताते हैं कि विवेक उधर गए हैं। जैसे ही कांतिलाल पटरी पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उसका बच्चा पटरी के आगे सुसाइड कर रहा है। जैसे ही ट्रेन आती है, शिव विवेक को बचा लेते हैं और फिर कांतिलाल को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा तभी सही होगा जब उसे पता लगेगा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उसके बाद ही विवेक समाज में बिना शर्म के जी पाएगा। ये सुनकर कांतिलाल अपने परिवार को फिर से घर ले आता है और अगले दिन विवेक स्कूल मेडिकल वाले डॉक्टर और तेल वाले को नोटिस भिजवा देता है, क्योंकि अगर ये केस कांतिलाल जीत जाता है तो विवेक को पता चल जाएगा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया था और उसको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कोर्ट में सारे डिपार्टमेंट में अपने वकील आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ढीले ढाले थे और ये सीन देखने में काफ़ी स्थानीय था। उसके बाद कोर्ट में काम नहीं किया। एंट्री होती थी जो विवेक के स्कूल को डिफेंड करने आई थी और वो बहुत ही बड़ी वकील थी। कोर्ट के पहले दिन कामिनी कांतिलाल कल की छुट्टी कर देती है और कांतिलाल तारीख मांगता है। घर जाकर कांतिलाल को कुछ नहीं सूझता। तब कांतिलाल के दरवाजे पर कोई एक बैग छोड़ जाता है, जिसमें सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड किताबें होती हैं और इसके बाद कांतिलाल किताबें पढ़कर खुद की तैयारी करता है और वो केस में चला जाता है।
कांतिलाल कोर्ट की शुरुआत में काफी तारीफ करता है और यहाँ भी काफी कॉमेडी वाला सीन आता है, क्योंकि कांतिलाल को इंग्लिश समझ नहीं आती और बाकी लोग मिलकर कांतिलाल को इंग्लिश वर्ड मीनिंग समझाते हैं। फिर हर कोई हार मानकर हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद चैट करने से मना करने वाले तब कांतिलाल जज को बताता है कि सेक्स एजुकेशन हमारे यहाँ कब चली आ रही है और बच्चों की किताबों में सब कुछ स्कूल वाले क्यों नहीं बताते हैं, उन्हें सही से क्यों नहीं पढ़ाते हैं। इसकी वजह से कांतिलाल के बेटे की ये हालत हो गई है। इसके बाद कांतिलाल स्कूटी टेक्स्ट बुक करवाता है और पुरानी किताबों को दिखाता है, जिसके बाद जज को कांतिलाल की बात में लगता है कि वो कांतिलाल का केस रजिस्टर कर सकता है। और उसके बाद कांतिलाल के घर में शास्त्री जी आते हैं, जो कांतिलाल को घर और दुकान दोनों खाली करने के लिए कहते हैं। और फिर कांतिलाल और उसका पूरा परिवार दुकान और घर छोड़कर किराए के मकान पर चले जाते हैं। अगली हेयरिंग में कोर्ट के काम निकाल के बेटे विवेक को कोर्ट में लाकर काफी इमोशनल करने वाले क्वेश्चंस करती है कि तुम्हें लगता है कि तुमने गलत काम नहीं किया। इसके बाद विवेक शर्म के मारे चला जाता है और अगली तारीख मिल जाती है। कामिनी जाते जाते बोलती है कि अगली बार मैं उसकी वाइफ और बेटी को बुलाऊंगी, नहीं तो तुम ये केस वापस ले लो। अब कांतिलाल को शिव घर के बाहर मिलते हैं और बातों बातों में कांतिलाल खुद बोल देता है कि वो बोलो जो समाज को अच्छा लगे सुनने में। इसके बाद कांतिलाल को आइडिया आता है। अगली यही आइडिया कोर्ट में काम आता है। कांतिलाल की बेटी को बुलाया जाता है और कांतिलाल की बेटी को विवेक का वीडियो दिखाकर बोलती है कि तुम्हें ये देखकर क्या लगता है। कांतिलाल की बेटी हिंदी में स्पष्ट भाषा में इस बात को बताती है। कामिनी की बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद अगली तारीख पर कोर्ट में काम नहीं, कांतिलाल की वाइफ से क्वेश्चन करते हैं कि कांतिलाल की फर्स्ट नाइट पर क्या हुआ था। इसके बाद कांतिलाल की वाइफ हंसने लग जाती है और बड़ी सरलता से बात को टाल देती है, जिससे काम नहीं काफी ज्यादा पर सेट हो जाता है और बोलती है कि कांतिलाल और उसके परिवार वाले स्कूल को बदनाम कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब स्कूल में से किसी बच्चे की मां को बुलाया जाता है, जो कि प्रकृति पर स्कूल वालों ने उनके बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और उस औरत के बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उस औरत को बुलाने के बाद वो उनसे सवाल करते हैं। कांतिलाल उस महिला से क्वेश्चन करने के लिए मना कर देते हैं। कांतिलाल शर्मा जाते हैं। कांतिलाल को मंदिर के बाहर मिलते हैं फिर से शिव जी के दूत यानी कि अक्षय कुमार। जो कांतिलाल हैं वो शिव से कहते हैं कि मैं भगवान से सवाल करने आया हूँ कि मुझे जवाब मिलेगा। इससे कांतिलाल को शिव इशारा करते हैं कि जब तक तुम सवालों के जवाब नहीं पूछोगे तब तक तुम्हें अपने उत्तर नहीं मिलेंगे। तब कांतिलाल समझ जाता है और अगली डेट में वही सेज करता है जो उनको आइडिया दिया गया था। जिसके बाद में कांतिलाल सब लोगों का दिल जीत लेते हैं और उस माँ को प्रणाम करता है जो कितना संघर्ष करके अपने बेटे को शिक्षा दे रही हैं। अब बारी आती है बाकी लोगों की। उसका साइज बड़ा हो सकता है पहले जापानी तेल वाला, जिसने तेल बेच कर लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। कांतिलाल ने उसका टेस्ट करवाया और वो बेकार निकला। और एक आता है वो मशीन वाला, जिसने मशीन से टेस्ट करके किया, जिससे विवेक को कमी निकली थी। और उसके बाद जज ने कोर्ट में 10 लोगों का टेस्ट करवाया और साथ ही टेस्ट में इसका मतलब मशीन खराब है। सबका टेस्ट लाल बटन दिखा रहा था, बस लोगों को ठग रहा था वो। तीसरा था वो मेडिकल स्टोर वाला, जिसने विवेक को साइज बढ़ाने की गोली दी थी। कांतिलाल मेडिकल वाले से बोलता है कि आपने जो दवाइयाँ दी थी वो काम तो आई नहीं, और वो उससे पूछता है कि आपने जो गोलियां दी थी क्या वो सच में साइज बढ़ा सकती हैं, तो मेडिकल वाला मना कर देता है। अब ये केस काफी पॉपुलर हो गया था। शिव कांतिलाल को कचौड़ी की दुकान के बाहर मिलते हैं, जहाँ शिव को कांतिलाल कचौड़ी देकर खाने से पहले पढ़ने को बोलते हैं। तब कांतिलाल कचौड़ी के अखबार में अश्लील क्वेश्चन आए हुए पढ़ते हैं और टेक्स्ट बुक की किताब में सब दिया गया है, तो बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। और कांतिलाल के रिपोर्ट और रिसर्च में बोला जाता है कि हमारी सोसाइटी में खुलेआम सेक्स के बारे में बात नहीं होती है और तुमसे अपने बच्चे की वजह से ये सब कर रहे हो। कांतिलाल अब कोर्ट में अखबार की कुछ चटपटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ता है जो कि स्कूल के अखबार में छपे थे। कांतिलाल बोलता है कि वो अपने अखबार में छाप सकते हैं, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। सबकी बोलती बंद हो जाती है इस क्वेश्चन के बाद, जब कांतिलाल और कामिनी को क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के लिए बोलते हैं। अब सेक्स एजुकेशन की सोशल मीडिया इंटरनेट पर हर तरफ फैली गई थी और काफी लोग कांतिलाल की बात को सपोर्ट भी कर रहे थे, पर कुछ लोग कांतिलाल की बात से सहमत नहीं थे। अब पुलिस वाले कांतिलाल के घर आते हैं और सारी कंप्लेंट लेटर उसको बोलते हैं कि आपके खिलाफ टोटल 72 कंप्लेंट्स आई हैं, कुछ तो दूसरी स्टेट की भी हैं। आपको केस के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, जिसके कारण आप अगली डेट के लिए कोर्ट में नहीं जा पाओगे, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा कांतिलाल को लगता है। कांतिलाल को किसी का फोन आ रहा होता है और अगले दिन जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो कांतिलाल को बुलाता है। कांतिलाल को 1 करोड़ का चेक देकर केस को वापस लेने को बोलता है। कांतिलाल पर कोई चारा नहीं होता क्योंकि उसे दूसरी स्टेट में भी जाना होता है, इसके खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स जो दर्ज हो गई थी।
कांतिलाल काफी सोचता है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए पेपर पर साइन करके 1 करोड़ का चेक लेकर घर की ओर निकल जाता है, जिससे अभी भी ये केस यहीं समाप्त नहीं होता है। बिना किसी ऑप्शन के अब रास्ते में कांतिलाल का एक्सीडेंट हो जाता है। कांतिलाल की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां पर वो मर गया है। शिव कांतिलाल के सामने थे। कांतिलाल के कहने पर उन्होंने अपना उसको असली रूप दिखाया और कांतिलाल को उसके पीछे क्या क्या सब कुछ हो चुका है वो सब बताया। इसके बाद शिव कांतिलाल को कोर्ट जाने के लिए बोलते हैं और सारे लोग कांतिलाल को जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कांतिलाल मर चुका है, पर कांतिलाल तो डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर खुद भगवान ने बचाया था। अब कांतिलाल को खुद शिव कोर्ट में पहुंचा देते हैं, जहां वो 1 करोड़ का चेक वापस करता है और जज को केस वापस लेने के लिए मना कर देता है। अब दोनों लोग अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं तो कामिनी बोलती है कि अगर कांतिलाल का बेटा अभी भी अपने काम के लिए शर्मिंदा नहीं है तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। इसके बाद कांतिलाल का बेटा आता है और बोलता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने जो भी किया वो सही किया, हाँ जगह गलत थी। फिर सारे लोग उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं। फिर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात होती है। हर चीज़ के बारे में हमें नॉलेज लेनी चाहिए। अब जज कोर्ट का फैसला सुनाते हैं और सभी लोगों को दोषी मानकर कंपनसेशन के नाम पर 11 रुपये, 51 रुपये और 101 रुपये देने के लिए कहते हैं, जो कांतिलाल एजुकेशन डिपार्टमेंट से और जिस बच्चे ने विवेक का वीडियो लीक किया था उस पर कार्रवाई करने को बोलते हैं। एंड में कांतिलाल अपने परिवार को मिलता है और वो उनकी मुलाकात फिर शिव से करवाते हैं, जिन्होंने उनकी मदद की थी। शिव जी फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मूवी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।